नमस्कार, खबरें टॉप में आपका स्वागत है। सफीदो वासियों के लिए एक खुशखबरी है कि जो कि पुरानी बिल्डिंग थी, जो आपको पता है कि माया गर्ग वाली, उसमें जो कि जन सेवा हॉस्पिटल का आज जो कि पूरी जो हवन के साथ में जो कि आज इसका शुभ मुहूर्त हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो इसमें डॉक्टर राजेश हैं, वो मुख्य इसमें रहेंगे, जो कि आप पहले से ही डॉक्टर राजेश को जानते हैं। डॉक्टर राजेश हैं जो कि जनरल फिजिशियन है, वो इसमें अपनी सेवाएं देंगे। और इसके साथ साथ जो कि पर डॉक्टर किरण है, वो इसमें विशेष रूप से रहेंगी, जो कि नेत्र की रहेंगी। और स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेगी डॉक्टर यक्षिता। और अन्य की मैं बात करूँ तो अन्य जो सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी आपको, एम्बुलेंस की सुविधा हो या इमरजेंसी के लिए कोई भी मतलब आईसीयू की ज़रूरत होती है, तो आईसीयू भी इस हॉस्पिटल में है। और साथ ही साथ एक्सरे की सुविधा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो कि महिलाओं के लिए, जो कि मैं कहूँगा कि जो डिलीवरी संबंधित अगर कोई भी बात है, तो वो उसके लिए भी डॉक्टर जो कि आपको यक्षिता जो यहाँ पर है अपनी सेवाएं देंगी। और साथ ही साथ जिसको भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन की बात हो या कोई और बात हो, तो आंखों से संबंधित कोई भी अगर किसी भी मरीज को आंखों संबंधित जानकारी आप पर लेनी है, यहाँ दिखाना है, तो डॉक्टर किरण से आकर के यहाँ दिखा सकते हैं। और डॉक्टर राजेश जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर राजेश जिनके द्वारा ये हॉस्पिटल है, जो यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर के यहाँ पर खोला गया है। जो कि पहले यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये माया की बिल्डिंग होती थी, माया गर्ग वाली बिल्डिंग होती थी, उसी बिल्डिंग में जो पहले से ये बिल्डिंग मशहूर है। और इसका हॉस्पिटल का नाम भी जैसे कि जन सेवा दिया गया है, जन सेवा के लिए। और जो फिलहाल अंदर डॉक्टर आइए, उन्हीं से रूबरू कराते हैं उनका कितना अनुभव है और किस प्रकार की और फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये सफीदों में आज आपने जो पूरे रीति रिवाज के साथ है हॉस्पिटल का शुभारंभ कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी देंगे किस प्रकार की फैसिलिटी आप लोग? नमस्कार जी सभी को। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, एमबीबीएस जनरल फिजिशियन, सामान्य रोग विशेषज्ञ, सफीदों में पिछले 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हम यहाँ पे आपको। और जन सेवा हॉस्पिटल के नाम से हमने आज हमारे हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन रखी थी, तो उसमें आप लोग आए हैं, सभी का शुक्रिया बहुत बहुत जी। जन सेवा ये नाम क्यों? ये जन सेवा नाम जनता की सेवा के लिए हॉस्पिटल खोला गया है जी। इसमें हमने 2 चीजों की मेन प्रायोरिटी रखी है। एक तो कॉस्ट, कि पेशेंट को पॉकेट फ्रेंडली हो हॉस्पिटल, ठीक है, फाइनेंशियली पेशेंट को कोई इतना ज्यादा इशू ना आए। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा बिल्स बन जाते हैं पेशेंट के, तो नॉर्मल कोई भी जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करवाना अपने अस्पताल के नाम पे। तो उस हिसाब से एक तो हम कॉस्ट इफेक्टिव रखेंगे अपना हॉस्पिटल, कि नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, कोई रिक्शा पुलर भी है, कोई रिक्शा चलाता है या कोई गाड़ी चलाता है, किसी भी तरीके की कैटेगरी के वर्ग के लोग हैं, वो हमारे पास इलाज करवा सके। और उससे भी ऊपर की बात रहेगी कि जन सेवा हॉस्पिटल के नाम में सबसे पहले जनता की सेवा है, तो हमारी तरफ से पेशेंट का इलाज जो है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इलाज देंगे हम डॉक्टर का जो आपकी टीम है, एक बार जी 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 जी, ये डॉक्टर लक्षिता है जी। ये हमारा गायनी डिपार्टमेंट देखेंगे, ऑब्जेन गायनी डिपार्टमेंट, जो स्त्री रोग के जो भी हमारे डिलीवरीज के पेशेंट्स रहेंगे, डिलीवरी की और बाकी स्त्रियों से संबंधित कोई भी समस्या है तो उनके बारे में ये देखेंगे। डॉक्टर किरण, ये एमएस ऑप्थेल्मो है, तो ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो आंखों की कोई भी जांच से लेके ऑपरेशन तक जो भी सुविधाएं हैं, जिसके लिए पेशेंट को नॉर्मली करनाल या पानीपत भागना पड़ता था कि नॉर्मल से नॉर्मल आंखों के टेस्ट के लिए भी, तो वो सुविधाएं हमने अपने सेंटर पे प्रोवाइड करवाई हैं जी। ये डॉक्टर लविश गोयल हैं, चंडीगढ़ से, पीजीआई चंडीगढ़ से, तो ये एमएस ऑर्थोपेडिशियन है, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो जॉइंट एंड नी रिप्लेसमेंट ये इनका रहेगा डिपार्टमेंट। डॉक्टर कुणाल चंद जी हैं जी, पीजीआई चंडीगढ़ से ही, तो ये एमएस ऑर्थो विद स्पाइन सर्जन है। तो रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्याएं हो, ऑपरेशन से लेके किसी भी तरीके की समस्या तक, तो ये डॉक्टर साहब हैंडल करेंगे। डॉक्टर सभी परमानेंट रहेंगे या कोई डे फिक्स? डॉक्टर लविश और डॉक्टर कुणाल के डेज फिक्स करेंगे हम जल्दी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि क्या डेज रहेंगे। बाकी गायनी डिपार्टमेंट और आंखों का डिपार्टमेंट जो रहेगा, ऑप्थेल्मो डिपार्टमेंट और सामान्य रोग का जनरल का, ये परमानेंट 24/7 रहेगा आपके पास। और साथ में हमारे पास सुविधा में डॉक्टर नितेश सिंह है, जो हमारी टीम में है, वो है जी लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, वो पानीपत से है। वो आज किसी कारणवश आ नहीं पाए,
नहीं तो उन्होंने आना था, तो सर्जरीज वगैरह थी उनकी, तो वो पहुंच नहीं पाए हैं। और क्या सुविधाएं मिलेगी? हॉस्पिटल्स में हमारी बेसिकली पेशेंट को हर डिपार्टमेंट मिलेगा जी। उसके अलावा आईसीयू की सुविधा है हमारे पास, इंडोर फार्मेसी है, लैब है, एक्सरे की सुविधा है, और साथ में ओटी है, मॉडुलर ओटी है हमारे पास। तो किसी भी तरीके के चीरे वाले या दूरबीन वाले कोई भी तरीके के ऑपरेशंस हैं वो सब हम अपने सेंटर पे करवाएंगे। एम्बुलेंस वगैरह एक्सरे की बात हो? एम्बुलेंस रहेगी जी हमारे पास हॉस्पिटल की ही। किसी भी पेशेंट को कहीं से भी कोई समस्या होती है, वहां से लेके आना और छोड़ के आना, वो हमारी सर्विसेज में इंक्लूड रहेगा जी। एक्सरे? एक्सरे का भी रहेगा सर जी। इमरजेंसी कौन सी है? इमरजेंसी में सर हमारे पास हार्ट अटैक से लेके कोई पॉइजनिंग का केस है, जहर खा रखा है किसी ने, स्नेक बाइट का केस है, या फिर जनरल कोई भी सामान्य इमरजेंसी, वो, और रोड साइड एक्सीडेंट का केस हो गया। उसके अलावा किसी भी तरीके की सर्जरीज हैं, जैसे दूरबीन वाला या चीरे वाला कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो वो सब चीज़ों की हमारे पास फैसिलिटी रहेगी। तो इस प्रकार की जैसे आप पहले सेवाएं दे चुके हैं, कहाँ पर थे और अब इसको में आप सेवाएं देंगे, तो क्या कुछ कहेंगे इसके द्वारा? मैं इससे पहले अपनी 3 साल सेवाएं पुणे में दे चुकी हूँ और अभी 2 साल सेवाएं मैंने लास्ट टाइम मानसा में दिया है। अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। यहाँ पे अपने जैसे आँखों के पर्दे की जांच करना, जैसे किसी को एकदम से दिखना बंद होना या फिर एकदम से आँखों में कुछ चोट वगैरह लगना, ऐसे हर प्रकार की अपने यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध है। कई बार स्पेक्स के नंबर के लिए भी या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो तिरछे देखते हैं, उनके लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी अपने यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गर्मी के मौसम में आंखों में ज्यादा बीमारियां आती है, उसको बचने के लिए आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं? मोस्टली मेरा यही कहना है कि गर्मियों के मौसम में मोस्टली एसी यूज कर रहे हैं आजकल, तो उससे आंखों में ड्राइनेस ज्यादा हो रहा है। तो जितना पॉसिबल हो सके उस एसी को कम से कम यूज करें आप, ठीक है, और ठंडे पानी से आइज को बार बार वॉश करते रहें। मैम आप भी सभी तो आप जैसे एज ए गायनी के रूप में सेवाएं देंगे, तो हॉस्पिटल में क्या कुछ? मैंने पहले फरीदाबाद में 2 साल काम किया है, उसके बाद मैं यहाँ सफीदों में आई हूँ काम करने के लिए। तो जनसेवा हॉस्पिटल में मैं प्रॉपर गायनी डॉक्टर हूँ यहाँ पे, और यहाँ के जितनी भी पब्लिक है उसको अच्छे से मैनेज करना, नॉर्मल डिलीवरीज के लिए या लेडीज को कोई और प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग मैं अपनी सर्विसेज। क्या कुछ महिलाओं के लिए रहेगा तो वो अपना हेल्दी फूड खाएं हमेशा, और बाहर की चीज़ें ना खाएं, एक्सरसाइज करें प्रॉपर। महिलाओं का क्या क्या इलाज रहेगा? महिलाओं के सारे इलाज रहेंगे यहाँ पे, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई इन्फेक्शन हो उन्हें, या इसके अलावा कोई भी अदर बीमारी हो, सारे इलाज हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लविश है। मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स, मैं पिछले 6 साल से इस ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने चंडीगढ़ सरकारी में काम किया, अभी 3 साल से प्राइवेट में हूँ। मेरी जो सुविधाएं रहेगी जनसेवा में, वो रहेगी कोई ट्रॉमा का केस, फ्रैक्चर का, कोई रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लिगामेंट की सर्जरी हो गई, इन सारे विभागों को मैं अकेला कवर करता हूँ। जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हॉस्पिटल को, हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताएं कितना अनुभव हो चुका है और सभी को मैं अपनी सेवाएं देने जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल, मैं स्पाइन सर्जन हूँ चंडीगढ़ से। डॉक्टर राजेश के साथ हमारी सेवाएं ऐसे रहेंगी कि जब भी कोई भी रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आती है सफीदों के मरीज के लिए, तो हम एक डे फिक्स करेंगे जिन डे में वो हमें आके दिखा पाएंगे, और किसी भी टाइप की कोई भी समस्या होगी उसका इलाज हम यहीं पे